स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें। रब्बी यस्से वला तो अस्से व तम्मिम बिल खैर। आज हम जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे वो है एक्सरसाइज का 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। ठीक है जी, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं और उसका थर्ड पार्ट पहले करेंगे। स्क्वायर रूट वाले मैं आपको बाद में बताऊँगी। आज हम सारे फ्रैक्शन वाले कर लेंगे। ये आपने नंबर लाइंस पहले भी ड्रॉ की हुई हैं। तो असल में इन्होंने क्या रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ये रैशनल नंबर है, आपको पता है P/2 की फॉर्म है। तो ये रैशनल नंबर है, इसको हमने नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है ये हम देखते हैं। तो पहले आप ये क्वेश्चन लिख लें, इसको रीराइट कर लें। ठीक है जी, सोल्यूशन रीराइट करें। रीराइट करने के बाद इट कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 होल 1/3 इज़ इक्वल्स टू 4 + 1/3, क्योंकि आपको पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ से 3 4s are 12 और +1 करते हैं, तो इस वजह से ये होल नंबर और ये फ्रैक्शन अलग है। होल का मतलब ये फुल होल 4 पार्ट्स हैं और एक पार्ट का 3 में से 1 है, तो इसलिए 4 + 1/3 हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है, आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद इक्वल डिस्टेंस ले लेना है। ठीक है, स्केल से आप जो है इक्वल डिस्टेंसेस ले लें। तकरीबन 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का दरमियान में डिस्टेंस रखें, क्योंकि हमने 4 होल और आगे 1/3 जो है उसको प्लॉट करना है। तो इस वजह से आपने थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखना नहीं, और कोशिश करें स्केल से लें और इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, ये तो हम अगर मेरा थोड़ा बहुत चेंज है तो वो मैंने ये कंप्यूटर पे ड्रॉ की है। आपने जब कॉपी पे ड्रॉ करनी है तो बाकायदा सीधी लाइन हो और आपने इसको ड्रॉ ऐसे ही करना है और स्केल रख के 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें। ठीक है जी। उसके बाद आप ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हम ज़्यादातर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, राइट साइड पे लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है -1। ये माइनस ना भी लिखें, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। -1 0 1 2 3 4 होल है। 4 होल है तो इसका मतलब है 4 तक तो हमने जाना ही है। प्लस का मतलब आगे 1/3, 4 और 5 के दरमियान में कुछ आपका आना है। ये 4 होल 1/3 ये मैंने आपको लिखा हुआ है, कैसे आया है आपने देखें 4 होल तक तो आप प्रॉपर गए हैं। उससे आगे 1/3 को आप कैसे प्लॉट करेंगे। अगले जो 4 और 5 का पार्ट है इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये आपको पता है कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं। तो ये टोटल पार्ट्स आपने 3 लेने हैं और 3 पार्ट्स में 4 से लेके 5 तक के डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बाकी नहीं, क्योंकि 4 होल है, हम 0 से शुरू होकर 4 होल तक पूरा आएंगे। फिर प्लस है, यानी 4 और 5 के दरमियान में वो आएंगे। तो 4 और 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो हमने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये देखिए 1 2 3 ये भी इक्वल होने चाहिए। स्केल रख के प्रॉपरली इसको कर लें 3 पार्ट्स में। आप 2 लाइनें लगाएंगे दरमियान में तो 3 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये ब्लू से मैंने इसलिए शो किया कि आपको पता चले कि ये 2 लाइनें आपने लगानी है तो 3 पार्ट्स बनेंगे। जब हमें 3 पार्ट्स चाहिए तो हम 2 लाइंस दरमियान में लगाएंगे। जितने पार्ट हमें टोटल चाहिए होंगे उससे एक कम लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं तो हमें 2 लाइन्स लगाएंगे, तो ये 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा 4 और 5 पे। अब 3 पार्ट्स में देखें 1/3 यानी 3 में से 1 पहला ही, जहाँ मैंने एरो और एम लिखा है ये 1/3 हो गया। 4 होल 1/3 यानी इन तीनों पार्ट्स में से पहला पार्ट, पहला हिस्सा, तो 1/3 आपने ये पहली ही लाइन जहाँ एरो बनाया गया है इसको हमने एम से शो कर दिया। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब ये आपका 4 और 5 के दरमियान मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 4 होल है और क्योंकि प्लस करना है तो उससे अगले नंबर 4 और 5 के दरमियान आपने 2 लाइन्स लगा के 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 1/3 को शो करना है। 4 तो हमारा नंबर लाइन पे होल पार्ट की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन 1/3 को कैसे शो करना है कि 4 और 5 को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और ये पहला पार्ट जो होगा वो आपका 4 होल 1/3 और इसको हम m का नाम दे देंगे। उसके बाद आपने इस पूरी लाइन को, जो नंबर लाइन है, इसको आपने L कहना है। क्या कहना है? L।
ठीक है, आप इधर यहाँ पर इसके L लिखेंगे, ठीक है जी, L लिख लें, ठीक है। अब मैंने ज़रा कंप्यूटर से लिखा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, आप L लिख लें इसको। L लिखने के बाद अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है आपने कि ये जो आपने प्रोसेस किया है इसको आप रिटन फॉर्म में अपने वर्ड्स में किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि वर्ड्स में कैसे करना है। आपने लिखना है फॉर रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म है, आपको ये मैंने कल उस दिन भी बताया था। तो 4 होल 1/3 ऑन नंबर लाइन L, ये जो फुल नंबर लाइन है इसको हमने L का नाम दिया है L। वी डिवाइड यूनिट लेंथ, हमने ये एक यूनिट का जो डिस्टेंस है, यूनिट लेंथ 4 और 5 के दरमियान में जो यूनिट लेंथ है डिवाइड किया है लेंथ बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है, 4 और 5 के दरमियान ये 4 होल 1/3 आता है। तो उसने कहा है यूनिट लेंथ बिटवीन 4 एंड 5 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, जितना मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स, तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। एंड टेक द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी जहाँ फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट जहाँ पे आ रहा है फ्रॉम 4 से जो पहला पार्ट का एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है ना, जहाँ से 4 लिखा है ये वाला सारा पार्ट जो है शुरू हो रहा है, और जहाँ पे वो एंड हो रहा है वो एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट जो है फ्रॉम 4 से टू इट्स राइट साइड, क्योंकि ये आपकी राइट साइड है, नंबर लाइन की 0 से पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे होते हैं और नेगेटिव नंबर लेफ़्ट साइड पे होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉम राइट साइड आपके सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। फ्रॉम M पॉइंट, ये जो M हमने एरो मैंने बनाया है, M रिप्रेजेंट 4 होल 1/3 ऑन नंबर लाइन L, ये आपने एक्सप्लेन भी करना है। ये आपका नंबर लाइन ड्रॉ हो गई और साथ उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, क्लियर है। एक्सप्लेनेशन को अगर समझ के याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी कि एक हमने रैशनल नंबर, अगर इररैशनल होता तो इररैशनल, तो ये रैशनल नंबर 4 होल 1/3 ऑन नंबर लाइन L, वी डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 4 एंड 5, यानी ये जो नंबर है 4 और 5 के दरमियान में आ रहा है, इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, जितना डिनोमिनेटर में दिया है उतने पार्ट्स करने हैं। एंड टेक द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है M पे, और फ्रॉम 4 से टू इट्स राइट साइड पे, तो पॉइंट M रिप्रेजेंट 4 होल 1/3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये आपने लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन भी आपने देनी है। अगले पार्ट पे चलते हैं हम। अगला पार्ट हमारा 4 है माइनस में, -2 होल 1/7, अगेन रैशनल नंबर है लेकिन माइनस में। इसी तरह ये सोल्यूशन में हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज -2 1/7 -2 -1/7, क्योंकि प्लस करना है। अगर आप यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो ऑपोजिट साइन माइनस, सब्ट्रैक्शन हो जाती है, जबकि ये होल पार्ट इसमें प्लस होता है। तो दो सेम साइंस होंगे तो प्लस होता है ना, तो दो सेम साइंस हैं इसलिए दरमियान में भी माइनस है। एक तो -2 आपका ये होल पार्ट है और एक जो फ्रैक्शन के दरमियान माइनस आना है, प्लस नहीं। अगर प्लस लगाएंगे तो ये प्लस का और होल पार्ट माइनस का ऑपोजिट साइन माइनस हो जाएंगे, तो गलत है, क्योंकि ये माइनस होल पार्ट के अंदर ये 1/7 प्लस हो रहा है, इसलिए इसका साइन भी वही होगा जो होल पार्ट का साइन है। तो -2 -1/7, ठीक है जी। अब आपने इसको हमने लेफ़्ट साइड पे यानी 0 के हमने ऑपोजिट जाना है। अब हमने क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा लेना है, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है उतने पार्ट्स करने हैं, यानी अब 7 लिखा है तो 7 पार्ट्स बनाने हैं, यानी 6 लाइन लगानी है, तो डिस्टेंस आपको ज़्यादा बड़ा रखना है, ठीक है। 7 डिनोमिनेटर में जो डिजिट लिखा है उतने पार्ट्स बनाने हैं और लाइंस में आपने क्या करना है, वो उतने पार्ट्स बनाते हुए 6 लाइंस लगानी है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें तो मैंने पॉजिटिव वाली साइड नहीं ली, क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड ये 0, मैंने काफ़ी लंबा डिस्टेंस लिया क्योंकि मुझे 7 पार्ट्स बनाने, 0 -1 -2 -3, क्योंकि मैं -2 पूरा -2 तक तो आप आएंगे और ये इसमें प्लस हो रहा है, तो -2 से आगे -3, यानी -2 और -3 के दरमियान में आपका ये 7 पार्ट्स बनेंगे, ठीक हो गया। -2 और -3 के दरमियान में 7 पार्ट्स बनेंगे, तो हमने 6 लाइन्स लगा ली, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 लाइन्स लगाई तो 7 पार्ट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके 7 पार्ट्स, 1 देखें 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स बनते हैं।
तो अब हमने ये 7 पार्ट्स कर लिए, इक्वली करने हैं स्केल लगा के प्रॉपरली। उसी तरह -2 होल, अब 1/7 यानी 7 में से पहला, यानी फर्स्ट पार्ट का उसी तरह एंड, पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड है, ये 3 है, ये फोर्थ पार्ट है, 5th, ये 6th और ये वाला 7। तो यहाँ पर आपने -2 1/7, ये आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। ठीक हो गया। उसी तरह आपने वही लाइन लिखनी है, फ्रॉम द रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर -2 1/7 और नंबर लाइन एल, इधर एल लिख लीजिएगा। वी डिवाइड द यूनिट लेंथ, कहाँ से किसके दरमियान में हमने किया, -2 और -3। लिखते हुए बस ये ध्यान रखना है कि किन दो नंबर्स के दरमियान में आपने वो नंबर हाईलाइट किया। तो -2 एंड -3 के दरमियान में आपने इंटू 7 इक्वल पार्ट्स बनाए। हमने आपके सामने, मैंने आपको 7 इक्वल पार्ट्स बनाए। पार्ट्स के लिए मैंने कलर डिफरेंट यूज़ किया है, तो ये आपको याद रहेगा कि हमने इक्वल पार्ट्स बनाए। ठीक है जी, 7 इक्वल पार्ट्स बनाए। एंड टेक द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट यहाँ से -2 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का जो एंड है ऑफ लेफ्ट साइड, ये उसकी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो पॉइंट एम रिप्रेजेंट -2 होल 1/7 ऑन नंबर लाइन एल। ठीक है, तो -2 होल 1/7 जो है हमने नंबर लाइन एल पे, ये एम पॉइंट जो है ये वो हमने शो कर दिया है नंबर लाइन पे। ठीक हो गया जी, क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद अगला पार्ट जो है 5th वाला पहले नहीं करें, पहले 6 करें, ताकि मैं चाह रही थी ये होल पार्ट्स वाले पहले हो जाएं, मिक्स फ्रैक्शन वाले। तो पहले हम 6 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 6 है 2 होल 3/4। अगेन 2 होल 3/4 पॉजिटिव नंबर है, तो इट कैन बी रिजन 2 + 3/4। जो होल पार्ट का साइन होगा वही फ्रैक्शन वाले का होगा। 2 + 3/4 यानी 2 के से आगे 2 और 3 के दरमियान होगा, और 4 पार्ट्स अब आपने डिवाइड करना है। 2 और 3 के दरमियान में 4 पार्ट्स आपने करने हैं। ठीक है, उसी तरह नंबर लाइन ड्रॉ की हमने। उसके बाद -1, उसी तरह लिखना चाहें तो माइनस वाला लिख लें, वरना आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं, -0 1 2। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है वो सेम रखना है आपने। ठीक है, अब आपने 2 और 3 के दरमियान में ये नंबर आ रहा है, 2 तक पूरा है, 2 होल पूरा है, 0 से 2 होल, और फिर 3/4 सारी बात है, 3 और 2 के दरमियान में आएगा तीसरा हिस्सा। चार पार्ट करेंगे तो उसमें से तीसरा हिस्सा जो है वो आपका शो करेगा। तो ये 3/4 जो हमने एरो बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका बन जाएगा एम पॉइंट। तो ये आपका एम पॉइंट है, इस पर आप लिख लें। ठीक है जी, ये आपका एम पॉइंट आ गया। एम पॉइंट के बाद अब आपने उसी तरह ये देखिए 3 पार्ट्स, हमने 3 लाइन लगाई हैं। 4 पार्ट्स करने थे ना, तो 3 ब्लू लाइंस लगी हैं। 2 और 3 के दरमियान में 3 लाइन लगाई हैं। जितने पार्ट्स का गया उससे आपने एक लाइन कम लगाएंगे तो वो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। 2 और 3 के दरमियान में 3 लाइन लगाएंगे तो 4 पार्ट्स बनेंगे। ये 1 2 3 4। ठीक है, और 3/4 का मतलब तीसरा हिस्सा, जो तीसरी लाइन है ना, 1 2 3 पार्ट्स हैं, 4 में से तीनों पार्ट्स लेने हैं। तो इसलिए यहाँ से ये 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, तो ये वाला जो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपने लिखना है 2 होल 3/4। ठीक है जी, 2 होल 3/4। मैंने 2 होल नहीं लिखा, आप यहाँ पर लिख लें कि ये 2 होल 3/4 है। ठीक है जी, ये आपने क्वेश्चन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। उसी तरह अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फॉर रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2 होल 3/4 ऑन नंबर लाइन एल, वी डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के दरमियान आएगा, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डाल गया। एंड टेक द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट का एंड लिया है। ठीक है जी, उसके बाद क्योंकि ये 1 2 और ये तीसरे पार्ट का एंड हो रहा है, तो तीसरे पार्ट और राइट साइड ऑफ फ्रॉम 2 2 से हमने राइट साइड पे गए हैं, हमारी राइट साइड है। पॉइंट एम रिप्रेजेंट 2 होल 3/4 नंबर लाइन। ठीक है, ऑन नंबर लाइन एल, यहाँ आप एल लिख सकते हैं। मैं एल नहीं लिखा बेटे, आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पर है, आपको मैंने पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि आपने एल लिखना है। ठीक है, ये नंबर लाइन एल को शो कर रही है। क्लियर हो गया। अब हम अगला जो हमारा एक पार्ट रह गया है 5th वाला, वो देख लेते हैं। 5th वाले में देखिए, इसमें होल पार्ट नहीं है, जस्ट 5/8 है। 5/8 को आप डिवाइड करें तो देखिए क्या आंसर आता है। 5/8 को जो आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 1 के दरमियान में आएगा। ठीक है,
ये आपका जो है 0 से 1 के दरम्यान रहता है। 5 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो 0.625 आता है, ठीक है। 0.625 आता है। तो ये हमने आप देखिए 0.625 जो है वो कहाँ लाई करेगा। मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ ताकि हमें पता चल सके, मैं आपको बता सकूँ। एक मिनट, ये जो है ना अच्छा जी, ये आपने लिखना है 0.625 आता है। अच्छा ये लिखा नहीं जा रहा, बहरहाल आपने इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625 आता है। तो ये 0 और 1 के दरमियान आता है, ठीक है। क्योंकि 0 से आप शुरू होते हैं तो फिर 1 तक जाते हैं। 1 से अभी 1 पॉइंट होता तो फिर 1 भी आता, लेकिन ये 0 पॉइंट है, 1 से पीछे है। तो 0 और 1 के दरमियान आएगा। और इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 8। इसके डिनोमिनेटर में 8 लिखा है तो हमने 7 ब्लू लाइंस मैंने लगाई हैं तो 8 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लू लाइंस लगाई हैं तो 8 पार्ट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स 8 बनेंगे। लाइंस आप एक कम 7 लाइंस लगाएंगे जितना आपको डिनोमिनेटर बताया हुआ है। इसमें होल पार्ट नहीं है, इसलिए सिंपल 0 से 1 के दरमियान में आ रहा है। तो ये आप इसको पढ़ लें। अब 4 रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 5/8 ऑन नंबर लाइन। वी डिवाइड द यूनिट लेंथ 0 and 1, 0 और 1 के दरमियान आएंगे, इंटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड टेक द एंड ऑफ द फिफ्थ पार्ट जो हो रहा है उसका एंड, यानी देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5 का एंड यहाँ पे हो रहा है, उससे आगे 6 शुरू हो रहा है। तो ये 5 का जो एंड हो रहा है यहाँ पर 5/8 आएगा। फ्रॉम 0 इट्स राइट साइड, 0 से राइट साइड पे, ठीक है, क्योंकि हम 0 से इधर आगे को जा रहे हैं ना, ये आगे को बढ़ रहा है। 0.625 है तो खाली पूरा 0 तो नहीं ना, 0 से आगे जा रहा है इसलिए राइट साइड पे है। पॉइंट एम रिप्रेजेंट 5/8 ऑन द नंबर लाइन एल पर हमने ये एम पॉइंट को शो कर दिया। तो आज के लिए इतना ही है। आप इन्हें इसकी नंबर लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनके दरमियान डिस्टेंस शुड भी सेम। अब देखें मैंने क्योंकि ज़्यादा था तो आप 3-4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं स्केल पे रख के ना। तो एक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का लेके, ताकि जब आसानी से आप जो है 7 लाइंस इक्वली लगा सकें। इक्वल होना ज़रूरी है। अगर आपकी नंबर लाइन की ये डिस्टेंसेस सेम नहीं होंगे तो नंबर लाइन के आपकी सही काउंट नहीं की जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। तो आज के लिए इतने बेटे, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो जज़ाकल्लाह। तो हम अब इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली।